दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटाबेस से सिंगल रिकॉर्ड फेच करने वाला एपीआई क्रिएट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला एपीआई क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर मैं वीएस कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं वीएस कोड में आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने यूज़र कंट्रोलर को ओपन कर लिया है जिसको आज हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक मैं मेथड बनाऊँगा पब्लिक फंक्शन और इस फंक्शन का नाम होगा स्टोर। ठीक है, सो ये मेथड क्या करेगा, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। सो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को इंजेक्ट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट $रिक्वेस्ट और इसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले डेटा को वैलिडेट करेंगे। ठीक है, सो वैलिडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर वैलिडेटर फसाद का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैलिडेटर। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने वैलिडेटर फसाद को यहाँ पर सेलेक्ट किया है और जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये वाला लाइन ऊपर लिख लेना। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेक। ठीक है, और मेक के अंदर मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट ऑल। इसके बाद यहाँ पर मैं एरे में वैलिडेशन रूल्स को डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, नेम हमारा रिक्वायर्ड रहेगा और इसी तरह से हमारा ईमेल भी रिक्वायर्ड रहेगा और ईमेल हमारा वैलिड ईमेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ईमेल। सो यहाँ पर दो रूल्स हो गए, एक रिक्वायर्ड और दूसरा वैलिड ईमेल एड्रेस। फिर इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड। सो पासवर्ड फील्ड भी रिक्वायर्ड रहेगा। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड। ओके, अब इसको एक वेरिएबल में मैं ले लेता हूँ। सो यहाँ पर वैलिडेटर। ठीक है, और इस वैलिडेटर वेरिएबल को मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ वैलिडेटर फेल्स। तो यहाँ पर अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो मैं इफ़ कंडीशन में आऊँगा, मतलब हमारा कोड इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा और यहाँ पर हम लोग एरर्स को रिटर्न कर देंगे एज ए जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर ऊपर से, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन और यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ प्लीज़ फिक्स द एरर्स। ओके, डेटा में यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, डेटा की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ एरर्स और यहाँ पर इसको चेंज करके मैं लिख देता हूँ वैलिडेटर और इसके बाद यहाँ पर एरर्स मेथड। ओके, और स्टेटस में फॉल्स। सो इसके बाद अगर डेटा प्रॉपरली वैलिडेट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़र मॉडल को यूज़ करूँगा। तो यूज़र मॉडल मैंने यहाँ पर यूज़ करा, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़र मॉडल को यूज़ किया है तो ऊपर इसको इस तरह से इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है, तो आप लोग भी कर लेना। फिर इसके बाद मैं नीचे यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र नेम इक्वल्स टू $रिक्वेस्ट का नेम। ओके, और इसके बाद मैं लिखता हूँ ये 3 लाइनें। फिर यहाँ पर होगा ईमेल और इसके बाद यहाँ पर होगा पासवर्ड। ओके, और इसके बाद हम लोग इस रिकॉर्ड को सेव कर देंगे। सेव करने का मतलब उसको इंसर्ट कर देंगे और इसके बाद हम लोग एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैसेज में मैं दे देता हूँ यूज़र एडेड सक्सेसफुली। ओके, एरर्स को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। एक काम करता हूँ, एरर्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा और जो यूज़र इंसर्ट हुआ है उसका ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो डेटा में हमें जो यूज़र इंसर्ट हुआ है उसका डेटा में यहाँ पर मिल जाएगा और स्टेटस यहाँ पर ट्रू कर देंगे। सो अब मैं वापस आ जाता हूँ पोस्टमैन में और इसको मैं टेस्ट करता हूँ और टेस्ट करने से पहले हम लोगों का सबसे ज़रूरी काम, हम लोगों को राउट भी रजिस्टर करना होगा जिसको हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये जो राउट होगा वो होगा पोस्ट टाइप का, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पोस्ट। ओके, और यहाँ पर मेथड हमारा यूज़ होगा स्टोर। ठीक है, तो अब मैं काम करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ पोस्टमैन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग टाइप सेलेक्ट करेंगे पोस्ट और इसके बाद यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे /users। इसके बाद यहाँ पर बॉडी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रॉ सेलेक्ट करेंगे और इसमें यहाँ पर हम लोग जेसन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद
हम लोग यहाँ पर सेंड पे क्लिक करेंगे। सो जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एरर्स हम लोग को मिलेंगी। प्लीज़ फिक्स द एरर्स, द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग डेटा को भेजते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, और नेम में मैं लिख देता हूँ मार्क डोई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, और ईमेल में सिर्फ लिखता हूँ मार्क, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड में मैं भेज देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अब मैं इसको ट्राई करता हूँ। सो अभी एक एरर रह गया है, द ईमेल फील्ड मस्ट बी ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ। डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पर टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mark@example.com, ओके। अब यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा हमारे पास मैसेज आ जाएगा, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, और डेटा में जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसका इन्फॉर्मेशन आ गया, नेम मार्क डोई, ईमेल mark@example.com, अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड ऐड, और लास्ट इंसर्टेड आईडी, मतलब जो उसका आईडी है वो यहाँ पर आईडी मिल गया, और स्टेटस में ट्रू। सो अब डेटाबेस में आ जाते हैं और इसमें चेक कर लेते हैं। मैं ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये रिकॉर्ड हमें मिल गया है, ठीक है। सो दोस्तों, हम लोगों का डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला एपीआई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस में रिकॉर्ड को अपडेट करने वाला एपीआई क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।